हाँ भाई लाले, भाई तीरथ को बोल देना कोर्ट पहुंच जाएगा। और सुन, तू भी टाइम पर आना भाई, सीरियसली लो, प्रोफेशन है तुम्हारा, समझ रहे हो? हाँ भाई, मेरी चिंता ना कर भाई, मैंने चाय चुई सब पी ली और नाश्ता भी कर। अरे पानी गर्म हो रहा है भाई, रख तू लाले, तू टाइम से पहुंच। मार लुगाई बन बैठा मेरी ये। जी मूड ठीक है ना आपका? भाई कल रात ज्यादा टेंशन सी हो गई थी, आपको स्ट्रेस में आ गए थे क्योंकि आज फर्स्ट ईयरिंग है ना आपकी। और तो वीरबाड़ी का नजरिया आपके साथ। सॉरी है वो। अरे ऐसे कैसे सॉरी है भैया, आज कोर्ट में तारीखें देर हो रही है आप लोग को जाने में। उठाया नहीं मैंने उसे आज। मैं अकेले ही जाना चाहती हूँ आज। आप तो जानते ही है ना, आज कोर्ट में कुछ भी हो सकता है। न जाने कैसे कैसे सवाल, क्या क्या पूछेगा वकील मुझसे। मैं नहीं चाहती कि मिन्नी अपने आंखों के सामने अपनी मां के लिए सब कुछ देखे या सुने। लेकिन 17 साल की, बहुत बहादुर है, समझदार है, स्मार्ट है, पर है तो बच्ची ना। हंसती रहती थी वो, चहकती रहती थी पूरे घर में। इस समय ने ऐसा खेल खेला कि उससे उसका बचपन ही छीन लिया। एकदम से बड़ी हो गई मेरी बच्ची। मैं नहीं चाहती कि उसके कोमल मन में इतनी ठेस पहुंचे कि घाव उसकी जिंदगी भर के लिए निकले ही नहीं। समझ रहे हैं ना आप? जो भी होगा मेरे साथ होगा। मिन्नी पे मैं उसकी आंच तक नहीं आने दूंगी। वो ऐसे कह रहा था कि मैं चलूं आपके साथ। मैं नहीं चाहती कि लोग चार बातें बनाएं। मैं जानती हूँ कि आप एक बहुत ही नेक नीयत के बहुत अच्छे इंसान हैं। पर दुनिया के चश्मे में जो सदियों पुरानी धूल चढ़ी है, उस धूल में चादर कितनी भी सफेद हो, मैली ही नजर आती। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो एक बार चम्मच बचा दीजिए।
मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगूंगी, पर अगर आपको मेरी बात सही लगी है तो 2 बार चम्मच बजा दीजिए। मैं समझूंगी भूल चूक माफ हो गई। लिसन बीता, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम कोर्ट मत चलो। वैसे भी तुम्हारा वहां क्या काम है, टेक रेस्ट। नहीं, मैं चलूंगी साथ। देखो मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, पिछली बार भी गई थी तो तुम डिस्टर्ब हो गई थी, बेकार में क्यों स्ट्रेस लेना। स्ट्रेस तो ऐसे भी रहेगा ना अशोक, मैं चाहे कोर्ट में रहूं या यहाँ। वैसे भी मैं देखना चाहती हूँ कि तुम वहां करते क्या, कितना नीचे गिरता है तुम्हारा लॉयर। ठीक है, तुम्हारी यही जिद है तो चलो। बाद में मेरे को ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। और वैसे भी वहां कोर्ट रूम में कुछ प्लेजेंट तो होने वाला है नहीं, फिर भी तुम्हारी जिद है तो चलो। क्या बात है लवली जी, आज आप चाय बना रही हैं? अरे भाई मुझे कह देती तो मैं बना देता। पता है सुखी जी, आज ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। और आप मुझे एक बात बताइए, आज कोर्ट में हियरिंग है ना भाई साहब के डाइवोर्स केस की, प्लीज आप मुझे वहां ले चलिए। आप वहां जाके क्या करेंगे लवली जी? पता नहीं सुखी जी, लेकिन मुझे वहां जाना है। मेरा दिल ना बहुत घबरा रहा है। और आपको पता है, मैंने भाई साहब को मीता से कहते हुए सुना था कि आज कोर्ट में ना कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मैंने आपसे मना किया था ना अशोक जी, फिर आप इन्हें साथ क्यों लाए? मैंने मना किया था, उसने खुद जिद की। ठीक है, नाउ टेक केयर। अदालत में आप दोनों साथ में मत बैठना, जज साहब सारी बातें नोटिस करते हैं। केस नंबर 3221, मिस्टर अशोक खुराना बनाम बबीता खुराना। हाँ जी, आप अंदर चलिए, अगला केस आपका है। बबीता जी, बबीता जी। हाँ चलिए, जज साहब ने बुलाया है। चलिए बबीता जी।
ठीक है, अगली हियरिंग में प्रॉपर्टी क्लेम्स के दावेदारों की लिस्ट की स्टेटमेंट ली जाएगी। बबीता जी, घबराने की कोई बात नहीं है। आज पहली हियरिंग है ना, तो जज साहब दोनों पार्टीज की बात सुनेंगे और जहां तक मेरा मानना है आज फैसला नहीं होगा। जज अपना फैसला सुनाए या ना सुनाए, मेरा फैसला आज हो ही जाएगा। जी कान के पास नाम लगा रहा। कितना सोएगी मिनी, उठ जाना। देख तेरी वजह से मैंने भी चाय नहीं पी है, आलसी कहीं की। तो पी लेना चाय भी। तो क्या कर रही है सुबह सुबह? तुझे उठा रही हूँ और तेरे लिए चाय बनाई है। देख तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इस करके लिए तेरे लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। और तुझे तो पता ही है ना, अगर मम्मी जी को पता चला कि मैं यहाँ तुझसे मिल रही हूँ तो कैसा तांडव मचा देंगी। और उस दिन जो ज्वेलरी शॉप में हुआ, उसके बाद से तो उन्होंने साफ मना कर दिया तुझसे मिलने को। तुझे नहीं पता मैं कैसे छिप छिपा के आई हूँ तुझे मिलने को। और तू है कि तेरे नखरे खत्म नहीं होते। अगर इतने नखरे किसी और के होते ना तो 2 गालियां निकालती और 4 जुतियां मारती। अब उठ जा यार, चल उठ, चाय पी ले। तेरे लिए 1 चम्मच चीनी डाली है, पी लेना, चलो। अरे पर तू क्यों आई है ऐसे? तूने क्यों चाय बनाई? बेब्स कहाँ पर है? ओ हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग नहीं हो अब तक तेरी। 11 बज रहे हैं और बेब्स कहीं बाहर गई है। क्यों पर? कहाँ गई हो? कोट, वो कोट गई है मेरे बिना अकेले। अरे वो ऐसे कैसे चली गई मेरे बिना? हट हट हट। क्या हुआ, कहाँ जा रही है? चाय तो पी ले। नहीं यार 1 सेकंड, मतलब अरे मुझे सुबह सुबह फोन आया था, वो कह रही थी रात को तुझे हेडेक हो गया था और स्लाइटली फीवर भी था, इसलिए तो मुझे तेरे पास रुकने के लिए कहा है, इसलिए वो अकेले कोर्ट चली गई। मतलब इसने जानबूझ के मुझे नहीं उठाया? ये पागल है क्या? इतनी इंपॉर्टेंट हियरिंग के कोर्ट में सब कैसे हैंडल करेगी वो? अरे मिनी, अरे कहाँ जा रही है? चाय माना के लाला कर। वो बेब्स कोर्ट अकेले कैसे चली गई? वो मुझे साथ में क्यों नहीं लेके गए? हाँ, वो तेरी मम्मी बोल रही थी तू अनवेल है, बोले डिस्टर्ब ना करना। मैंने कहा ठीक है। तो आपने तो क्यों नहीं उठाया फिर मुझे यार? और कैसे उठाता? बोली रात भर फीवर आ रहा था भाई। अरे यार हनुमान अंकल बुखार ही तो था ना यार, मर थोड़ी ना रही थी कहीं पर। बेब्स भी कैसी यार, वो अकेले क्या सोचती है? वो अकेले कैसे मैनेज करेगी सब कुछ? अकेले भी नहीं है, देख उसके साथ वो है अपना एडवोकेट तीरथ सिंह। तेरी मम्मी ने कहा था भाई बीमारी की वजह से उसको वहां मत भेजना। मैंने कहा ठीक है भाई। और आपने मान लिया? तो यार हनुमान अंकल आप क्यों नहीं समझते हो यार? आप दोनों तो जानते हो ना कि बेब्स कैसी है, कितनी सीधी सी भोली सी है। अब एक तो कोर्ट में पहले ही हियरिंग आज, ऊपर से पापा जी भी होंगे, उनको तो वैसे भी बेब्स के कुछ नहीं पड़ी। और फिर उनका वो वकील, आप तो जानते ना वो कितना क्लेवर है, उल्टे सीधे सवाल पूछ रही बेब्स से तो वो तो घबरा ही जाएगी ना। अब कुछ गलत शलत बोल दिया उसने तो नहीं यार, मुझे होना चाहिए था ना उसकी मोरल सपोर्ट के लिए वहां पर। और मैं भी कितनी स्टूपिड हूं, मैं सोती अलार्म तक नहीं लगाया मैंने यार। अब आपने ना बहुत गलत बात की हनुमान अंकल, मुझे नहीं उठाकर उसको अकेले कैसे जाने दिया आपने? बात तो तेरी एब्सोल्युटली राइट है, लेकिन तू मुझे ये बता कि भाई जल्दी कितनी देर में रेडी हो जाएगी तू? अब फटाफट रेडी हो भी जाऊं तो क्या हो जाएगा? कोर्ट कैसे पहुंचूंगी मैं? हियरिंग तो शुरू हो गई होगी ना। तेरी स्कूटी पे तो ना पहुंच सकती, लेकिन मेरी फटफटी पे फटाफट पहुंच जाएगी। अब छोड़ दोगे? फटाफट जाओ, टाइम मत लगाओ। हाँ मैं भी आती हूँ, ठीक है? करा रही हूँ। आप इतनी रुकना, ठीक है? आप रेडी रहना। क्या कर रही है यार? क्या हुआ है? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? यार वो मैं बाद में बोलूंगी, मुझे अभी कोर्ट जाना है, हम बाद में मिलते हैं, ठीक है? बाय। तू जा। मैं पता नहीं कैसे छोरी की मम्मी की बातों में आ गया। और भाई मैंने तो सोचा नहीं भाई, आज जो कोर्ट में होने वाला है वो तो छोरी को पता ना है ना।
या तो तू जानता है या मैं जानता हूँ। भाई ऐसी सिचुएशन में माँ के पास बेटी तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। संभालेगा कौन? सिचुएशन हो जाती है बहुत ज्यादा क्रिटिकल ऐसे में, और उसको तो वैसे भी कोई ना संभाल सकता बेटी के अलावा। पर सर साहब, आप लेट तो ऑलरेडी हो ही चुके हो और केस तो शुरू भी हो गया होगा। केस नंबर 3221, मिस्टर अशोक खुराना बना मिसेस बबीता खुराना। बबीता जी चलिए, जज साहब बुला रहे हैं, हमें आगे चल के बैठना है। हाँ जी, क्या केस है मदान साहब? योर ऑनर, सिंपल डिवोर्स का केस है, म्यूचुअल कंसेंट से। दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट है? जी। लाइए, पिटीशन लाइए। योर ऑनर, दोनों मतलब दोनों की कंसेंट है। और सेपरेशन? सेपरेशन कितने महीने का है? सर पति पत्नी 2 महीने से अलग रह रहे हैं। 2 महीने से? मिस्टर तीरथ, आपको पता होना चाहिए म्यूचुअल केस में भी हस्बैंड वाइफ का 1 साल का फिजिकल सेपरेशन जरूरी है। इज दैट क्लियर? एक्चुअली योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर अशोक खुराना पिछले 17 सालों से लंदन में ही रहते हैं और इस बार भी आए हैं तो 5 साल के बाद आए हैं। हाँ, तो मिस्टर अशोक खुराना कब लौटे थे आप? सर 2-2.5 महीने हो गए। तो फिर साल भर का सेपरेशन कैसे हुआ? मिसेस बबीता खुराना, आप बताइए। रिलैक्स, रिलैक्स बबीता जी। पानी चाहिए आपको? पानी दीजिए प्लीज। नहीं मिलो, ठीक है, चाहिए। बबीता जी, आप बताएं, इस मर्तबा जब आपके पति आए थे तो आप और आपके पति के बीच हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बने थे? जज साहब, पेटिशन में मैंने डिटेल्स लिख के रखी। होल्ड इट, मैं बबीता जी से पूछ रहा हूं। बबीता जी, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि डिवोर्स से पहले हस्बैंड वाइफ का कम से कम 1 साल तक अलग रहना बनता है। ओनली इफ दे हैव स्टेड अलोन एंड सेपरेट फॉर 1 ईयर। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, प्लीज आप बताइए, क्या इस बार आप और आपके हस्बैंड में रिलेशंस बने थे? बबीता जी, प्लीज जवाब दीजिए। सॉरी बबीता जी, I know it is very difficult for you, लेकिन मुझे आपके हस्बैंड के क्लेम्स वेरीफाई करने थे, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था। योर ऑनर, इट्स अ क्रिस्टल क्लियर केस। नंबर 1, सेपरेशन को 5 साल से भी ज्यादा हो चुका है। नंबर 2, दोनों में कोई कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है। और नंबर 3, अब तो दोनों अलग अलग भी रहते हैं। एंड अबव ऑल सर, दोनों डिवोर्स के लिए एग्री हो रहे हैं। सो आई डोंट सी एनी कॉम्प्लिकेशन। सर,
मेरे हिसाब से तो अगर आप चाहें तो आज ही डिवोर्स ग्रांट कर सकते हैं सर। 1 मिनट मिस्टर मदार सर। मिलोड, पिटिशन में मैंने अर्जी डाली है एलिमनी और मेंटेनेंस की। यस ऑफ कोर्स। बबीता जी आप बैठ जाएं। अगर मदर की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और उनकी माइनर बेटी, क्या नाम है, मिनी खुराना, वो भी मां के साथ रह रही है, तो एलिमनी और मेंटेनेंस का केस तो बनता है। क्यों मदन साहब? योर ऑनर, एलिमनी और मेंटेनेंस का केस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? क्या बात है? वो इसलिए योर ऑनर की एक्चुअली हमें आपको यानी कि अदालत को बबीता जी के कैरेक्टर के बारे में कुछ बताना था। क्या बताना था आपको? योर ऑनर, दरअसल मतलब वो उनका कहीं आई मीन टू से सर, हमने बहुत कुछ सुना है उनके मतलब उनके कैरेक्टर के बारे में सर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.